भारतीय जारहियत पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका लाएअमल तय किया जाएगा। हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया। भारत ने जारहियत की, पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास के बाद अलामिया जारी। बालाकोट के करीब मुबैना दहशतगर्दों का कैंप तबाह करने और अमवात का भारतीय दावा मुस्तरद। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जाए वक़्वा का दौरा कराया जाएगा। इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहियत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। कहते हैं ख़त में भारतीय जंगी जुनून की तरफ तवज्जो दिलाई। भारतीय हुक्मरान जमात पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत, झूठे दावों और जंगी जुनून पैदा करके इंतखाबात में सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। सलामती काउंसिल भारतीय जारहाना इक़दामात फौरी रुकवाए। OIC की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की मजम्मत। राबिता ग्रुप इजलास के जारी एलामिये में इस्लामी मुल्कों की तंजीम का कहना है कि इंसानी हुकूक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराया जाए। उधर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने शुरका को कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से आगाह किया। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। तकरीबन 2:45 बजे भारतीय तैयारों ने 3 मकामात से पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की। नाज़रीन, लाहौर सियालकोट सेक्टर के बाद ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर पर मजीद भारतीय तैयारों की हरकत रडार पर देखी गई। भारतीय तैयारे 4 से 5 मील तक पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आए, लेकिन पाक फिजाइया के शाहीनों को देखकर दुम दबाकर भागने की कोशिश की और सिर्फ 4 मिनट में वापस रफू चक्कर हो गए। भारतीय तैयारे दुम दबाकर कैसे और क्यों भागे, 92 न्यूज ने 3D वर्चुअल रिपोर्ट में वाज़े कर दिया। गुज़श्ता रात 2:45 बजे भारतीय तैयारों ने 3 मकामात से पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की। लाहौर सियालकोट और ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर्स पर पाक फजाइया ने दुश्मन को घुसने ना दिया। मुजफ्फराबाद सेक्टर पर भी चैलेंज किया। भारतीय तैयारे 4 मिनट में वापस भागने पर मजबूर हो गए। पेलोड को जेटसन किया। जब्बा के मकाम पर 4 बॉम्ब्स थे, वो गिरे। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। रात की तारीकी में भारत की बुज़दिलाना हमले की कोशिश पाक फजाइया ने नाकाम बना दी। DGISPR के मुताबिक भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर से 4 से 5 नॉटिकल माइल्स तक अंदर आए। बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल पर दुम दबाकर भाग निकले। बदहवासी में अपना पेलोड वैरान इलाके में फेंक दिया। जाबा के मकाम पर भारतीय तैयारों ने 4 बम गिराए। अवाम तैयार है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज डिसाइडेड। इट इज योर टर्न नाउ टू वेट एंड गेट रेडी फॉर आवर सरप्राइज। पाकिस्तान मुख्तलिफ जवाब देगा, सरप्राइज करेगा, भारत इंतजार करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है भारतीय तैयारे 21 मिनट पाकिस्तानी हुदूद में रहने का दावा झूठा है। भारत ने 350 दहशतगर्द मारने का दावा किया। अगर 10 भी मरे होते तो उनकी लाशें होती या जनाजे होते। एक ईंट का भी नुकसान नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई।
बुज़दिल भारतीय फौजी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के खतरे से डरकर पेट्रोलिंग छोड़कर भाग गए। भारतीय फौज ने बॉर्डर पर हेड सुलेमान की और गंडा सिंह सेक्टर पर रोजाना होने वाली पेट्रोलिंग बंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाया जाए, जबकि मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को भारतीय दरअंदाजी से आगाह किया। उधर ऑस्ट्रेलिया, ईरान और फ्रांस का भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, जारहियत पर शदीद एहतजाज। वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। भारत की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह किया, कहा अपनी सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी, चीन का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेना होगा। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के होलनाक नताइज हो सकते हैं। दुनिया किसी और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें, तनाव में इजाफा ना करें। भारतीय जारहियत के खिलाफ तमाम जमातें यकजान। भारतीय तैयारों की दरअंदाजी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भारत की शर अंगेजी के खिलाफ पंजाब, सिंध और केपी असम्बलीज में भी करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गईं। आइंदा ऐसे हमले का करारा जवाब देने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। जो है ना वजीर दिफा का होना वो वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है। खास तौर पर बातचीत के अंदर मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उसके ऊपर शायद उस तरह की कमांड उन्हें हासिल नहीं है, इसको रिव्यू किया जा सकता है। वजीर दिफा परवेज खटक की काबिलियत पर उनके अपने ही साथी सवाल उठाने लगे। महमूद रशीद कहते हैं इस वक्त एक काबिल वजीर दिफा की जरूरत है। पार्टी क़यादत को इसका फैसला फौरी तौर पर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की 92 न्यूज के प्रोग्राम 92@8 में मेजबान सादिया अफजाल से गुफ्तगू। न्यू कराची के सनती एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी का कहना है कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में KMC, पाक नेवी और KPTK फायर टेंडर्स भी शामिल हुए। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप की जानिब से कौमी एमरजेंसी के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 245, मुखालिफत में 182 वोट डाले गए। करारदाद के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एमरजेंसी नाफिज करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारिक। मैं हूं महमूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में सबसे पहले बात पाक भारत कशीदगी की। पाक भारत कशीदगी की बात करें तो नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। पाक फजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान और डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी इजलास में मौजूद होंगे। खारजा, दिफा, खजाना और दिफाई पैदावार के वज़रा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हसास इदारों के सरबराहान और सिक्योरिटी हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास में भारतीय दरअंदाजी के बाद की सूरत हाल का
जायजा लिया जाएगा। अस्करी हुकाम पाक फौज की तैयारियों पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। शाह महमूद कुरैशी अमरीकी वजीर खारजा और दीगर ममालिक के साथ राबतों से आगाह करेंगे। नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। पाक फजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान और डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी इजलास में मौजूद होंगे। खारजा, दिफा, खजाना और दिफाई पैदावार के वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे।